दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, अम्लराज और एक्वारेजिया क्या दोनों एक ही हैं या दोनों दो हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जब भी हम लोग अम्ल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यह सवाल हमेशा आता है कि कोई ऐसा अम्ल होगा जो बहुत ही प्रबल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इतना प्रबल होगा कि जो धातु प्लेटिनम या लोहे जैसे धातुओं को क्या कर देता होगा, गला देता होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्लराज और एक्वारेजिया क्या दोनों एक हैं या दोनों दो। तो दोस्तों अम्लराज या एक्वारेजिया दोनों एक ही है, यानी कि एक ही को बोला जाता है क्या, अम्लराज या एक्वारेजिया। अब इसे कैसे प्राप्त करते हैं तो दोस्तों देखिए, जब हम लोग सांद्र HCl को तीन संबंध में और नाइट्रिक अम्ल जो आपका होता है HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसके एक अनुपात, यानी कि कह लीजिए कि जो आपका सांद्र HCl होता है ना, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसका दोस्तों आपको 3 भाग लेना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों आपको 1 भाग लेना है। और इन दोनों को 3 संबंध 1 के अनुपात में क्या करना है, तो 3 संबंध 1 के अनुपात में दोस्तों आपस में मिला देना है। और जैसे इन दोनों को आपस में आप मिलाएंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा जिसे आप बोलेंगे अम्ल राज, यानी कि जो आपको विलयन मिलेगा ना दोस्तों, उसी विलयन को या उसी मिश्रण को आप बोलेंगे अम्लराज, जिसे हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। और दोस्तों जान लीजिए कि जो ये अम्लराज है ना, ये सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी क्या करता है, तो अपने अंदर समाहित कर देता है, यानी कि गला देता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसे ध्यान से याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि एक्वारेजिया या अम्लराज किसे कहते हैं, तो ये तो हम लोग समझ गए कि एक्वारेजिया और अम्लराज एक ही है। लेकिन दोस्तों जब इसे बनाने की बारी आएगी तो आपको हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग लेना है और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लेना है। और जैसे इन दोनों को आपस में आप मिलाएंगे तो इससे जो मिलेगा आपका विलयन है दोस्तों, वही विलयन कहलाएगा अम्लराज, जिसे हम लोग कहेंगे एक्वारेजिया।